गया था, याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर जाना, इसका नया नाम भी याद कर जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना जो 2022 से प्रारंभ की गई थी, प्राथमिक कक्षाओं में कक्षा A 8 के लिए प्रति बालक दूध की मात्रा कितनी निर्धारित की गई है? 100 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर, 150 मिलीलीटर, 250 मिलीलीटर। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसमें जो दूध का वितरण है वो कौन करता है, डेयरी फेडरेशन, कौन सा डेयरी फेडरेशन करता है, ठीक है। और ये कक्षा 1 से 8 तक के लिए लागू है, याद रखना। और इसमें 1 से 5 के लिए कितना पाउडर है और 6 से 8 के लिए कितना है, बताओ बताओ, फटाफट बताओ। सी। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। बी। इसमें मेरे कोडिंग जो है ना, इसकी भाषा थोड़ी सी हमने उलझाने वाली बना दी कि लड़कों के लिए बेटा बहुत कुछ है। 1 से 5 तक जो होता है ना, उसमें तो क्या है 150 मिलीलीटर, ठीक है। और 6 से 8 में जो है वो क्या है 200 मिलीलीटर, यही तो होगा ना। हाँ, 1 से 5 में 150 है और 6 से 8 में 200। तो इसको थोड़ा सा आप समझ लेना, ये 1 से 8 तक पूछ रखा है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो गया, ठीक है ना। पर्सन की जो भाषा आएगी वो या तो 1 से 5 तक आएगी या 6 से 8 आएगी। तो 1 से 5 आए तो 150 ml करना, और 6 से 8 आए तो 200 ml करना है, बस ये चेंज कर लेना इसको, ठीक है ना। बट ये इंपॉर्टेंट बहुत है। और इसका नया नाम क्या है, याद रखना। इसका नया नाम क्या है, कोई बच्चा टाइप करके बताएगा फटाफट। देवनारायण छात्र स्कूटी योजना के लिए निम्नलिखित में कौन सा मानदंड आवश्यक होता है? देवनारायण, एक मिनट। देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना के निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड आवश्यक है? छात्र एमबीसी श्रेणी की हो, 12वीं में 50% से अधिक अंक लाए, छात्र की वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख से अधिक होने का तो मतलब ही नहीं है। छात्रा किसी भी कॉलेज में दाखिला ले रही हो, चाहे वह निजी क्यों ना हो, नहीं, ठीक है। बताओ क्या होगा देवनारायण स्कूटी योजना में? हाँ, पन्ना धाय बाल गोपाल योजना, बहुत बढ़िया। बताओ बताओ, इसमें डी ऑप्शन कहाँ गया यार भाई, क्या किया तुमने इस बार? डी आगे भेज दिया सब में। छात्रा के प्रतिशत प्राप्तांक की वृत्ता सूची न होने पर स्कूटी जाते नहीं। बताओ। सिंपल सा आंसर है, ए आंसर हो जाएगा इसमें। एमबीसी वर्ग की जो महिलाएं बालिकाएं हैं उनको दी जाती है, और 12वीं क्लास में मिनिमम 50% उनकी होनी चाहिए। उसके बाद वो वरीयता सूची जो है वो उसकी बनाई जाएगी, उसमें निर्धारित होता है कि इतनी बालिकाओं को स्कूटी दी जाएगी इस जिले लेवल पे। तो उसमें चाहे वो 50% वाली हो, चाहे 80% वाली हो, चाहे 90% वाली हो, उन सबको दी जाती है। उच्च शिक्षा विभाग की योजना है। यदि कोई छात्रा स्नातक या स्नातकोत्तर के लिए आवेदन करती है तो इस योजना के अनुसार उसे कितनी राशि का लाभ मिलेगा? बताओ। देवनारायण स्कूटी योजना में कितना लाभ मिलेगा, बताएं फटाफट। देवनारायण स्कूटी योजना में यदि कोई छात्रा स्नातक स्तर पर आवेदन करती है तो कितना लाभ मिलेगा? 5,000, 10,000, स्नातक हेतु 10,000, स्नातकोत्तर हेतु 20,000, या स्नातक हेतु 15,000, स्नातकोत्तर हेतु 25,000, बताएं फटाफट। लड़कों के लिए बेटा बहुत कुछ है, चिंता मत करो, बहुत कुछ है। यदि नौकरी नहीं लग गया ना तो अति सारी योजनाएं थारे ली। टावरण पालनो, गोबर बारी करनो, घर का पोछा लगाना, बारह को सामान लानो, ठीक है। जितनी भी योजनाएं बस सब थारे लिए लागू हो जाएंगी, फिर लड़कियां पूरी की पूरी लाभ मिलेगा था। घर बैठा सीरियल थे देखोगा सास बहू का बैठे बैठे, क्योंकि ए जाएंगे स्कूल आएंगे मैंने अते सीरियल देख बो करियो। जितने भी चौधराट करनी है बात थाने करनी, अड़ोसी पड़ोसियों लड़ाई झगड़ा चुगली चाड़ा वह भी थाने ही करना पड़ेगा, क्योंकि अन टाइम को नहीं मिलेगा। ए स्कूल हम जाएंगे सुबह शाम तक नौकरी करेंगे। तो ए जितनी भी योजना लड़कियां ने मिल रही फिलहाल बस से योजना को लाभ थान मिल जाएगा। जो नहीं लग गया तो नहीं से बेटा था, योजना को जुड़ती नहीं है। बताओ। रेट पास है फिर भी दूंगा, दे ले बेटा फॉर्म भरेगा तो मन में मत रखियो, जिंदगी में कदे कोई चीज की मन में मत रखियो। लाइफ हमेशा त्वरित गति से जीना, फिर बोल रहा हूं, जिंदगी कभी किसी का इंतजार नहीं करती। मैं एक लाइन बोल रहा हूं, इसको आज लिख लेना अलग से। जीवन को त्वरित गति से जीना, त्वरित का मतलब ठहर मत जाना कि सर मैं ऐसे कर लूंगा, नहीं। सिलेक्शन लेना है तो इस साल लेना है, ठीक है ना। मन आ चीज करनी है मतलब उसी समय करो। इंतजार मत करना, इंतजार करने में सब कुछ रह जाएगा पीछे।
त्वरित गति से जीना, क्योंकि ये जिंदगी डेली कम हो रही है, आपकी भाग रही है। नोट कर लेना इस चीज को। सिलेक्शन पढ़ाई भी तो गजब तरीके से करना यार, ये बार बार का पिंडा छूटे, इस बार 2026 में लग जाए। आंसर क्या दे रहे हैं इसमें? बी। हाँ वेरी गुड। स्नातक हेतु 10,000, स्नातकोत्तर हेतु 20,000, एकदम सही है। अरे ऐसे क्या किया, ऐसे प्रश्न ऐसे कैसे हो गए? कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में पात्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड लागू नहीं होगा? कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी जो योजना थी ना, वो 1 अप्रैल 2020 से लागू हुई थी, याद रखना। 1 अप्रैल 2020 से लागू हुई थी, ठीक है। और राजस्थान की मूल निवासी हो, सही है। राजस्थान की मूल निवासी हो, एकदम सही है, याद रखना। छात्रा की वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम हो, ठीक है। छात्रा ने 12वीं आरबीएसई में कम से कम 65% या सीबीएसई में 75% अंक प्राप्त किए, भी सही है। छात्रा पहले से किसी अन्य स्कूटी योजना का लाभ प्राप्त कर चुकी हो। जो देखो, स्कूटी वितरण योजना या कोई भी छात्रवृत्ति योजना का एक सिंपल सा नियम याद रखना, हमेशा दिमाग में फीड कर लो कि आपको एक बार में केवल एक ही योजना का लाभ मिलेगा। आप एक साथ दो योजनाओं का लाभ नहीं ले सकते, समझ गए? तो कालीबाई ले रहे हो तो आपको फिर दूसरी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये डी ऑप्शन यहां पे क्या है? गलत है, ठीक है ना। डी ऑप्शन क्या है? गलत है, याद रखना। 26 नंबर का प्रश्न देखना। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 के अंतर्गत 2007 तक राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा लक्ष्य किस प्रतिशत साक्षरता का रखा गया था? बताओ बताओ। आंसर बताओ इसका। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 75% था, याद रखना। कितना था? 75%। अच्छा प्रश्न है, देख लेना इसको भी। संपूर्ण साक्षरता मिशन 2000 1990-91 के तहत राज्य सरकार द्वारा किस आयु वर्ग के व्यक्तियों को कार्यात्मक साक्षरता दी जाती है? 5 वर्ष से अधिक, 10 वर्ष से ऊपर, 15 वर्ष से अधिक, या 18 वर्ष से ऊपर? बताओ। कार्यात्मक साक्षरता जान गए ना, स्किल डेवलपमेंट। बताओ फटाफट। हाँ 75% हो गया वो तो। इसका बताओ आंसर फटाफट। सी आ रहा है क्या? सी या डी? बी, सी? कितना है? कार्यात्मक साक्षरता, कार्यात्मक जो साक्षरता दी जाती है, वर्किंग। सी, वेरी गुड। 15 वर्ष से अधिक, डन। ये पीडीएफ भेज दूंगा वैसे मैं। साक्षर भारत कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? अरे क्या किया मुख्य सामने से? 100% साक्षरता सुनिश्चित करना, 80% साक्षरता प्राप्त करना, व प्रौढ़ महिला शिक्षा पे ध्यान देना, केवल ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का विस्तार करना, केवल बाल शिक्षा पे जोर देना। बताओ, साक्षर भारत कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? इस नंबर का प्रश्न ये था, साक्षर भारत कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? 100% साक्षरता सुनिश्चित करना, 80% साक्षरता प्राप्त करना, वो प्रौढ़ महिला शिक्षा पे ध्यान देना, केवल ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का विस्तार करना, केवल बाल शिक्षा पे जोर देना, ठीक है। ये राजस्थान की एक 2022 में एक परीक्षा हुई थी, उसमें प्रश्न आया था, वहां से उठा है कि क्या पता PYQ बेस कोई प्रश्न आ जाए। तो आंसर बताएंगे इसका। 100% नहीं है बेटा, 80% साक्षरता प्राप्त करना, वह प्रौढ़ महिला शिक्षा पर ध्यान देना, ये है इसका आंसर। नोट कर लेना इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, इसको ध्यान देना, क्योंकि वर्तमान सरकार ने इसको चेंज किया है। तो ये स्टार दे लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझ के जाइएगा। स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना जो 2024-25 से शुरू की गई है। अब आप कह दोगे सर हमने तो पढ़ा नहीं। ये योजना पहले से कांग्रेस सरकार में अशोक गहलोत ने प्रारंभ की थी, बट उसका नाम अलग था। वर्तमान बीजेपी सरकार ने इसका नाम चेंज किया। कोई बच्चा बताएगा इसका पहले क्या नाम था? 2024-25 के अंतर्गत विदेश में शिक्षा हेतु किस वार्षिक पारिवारिक आय सीमा में छात्र के लिए ट्यूशन फीस व अन्य खर्चों का 100% भुगतान होता है? 8 लाख रुपए से नीचे की आय वाले, 25 लाख रुपए प्लस वाले, 8 से 25 लाख के बीच वाले, या कोई आय सीमा नहीं। स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये पहले राजीव गांधी वाली थी, राजीव गांधी एक्सीलेंस योजना, जो 2022 के सेशन से प्रारंभ की थी कांग्रेस सरकार ने, और जिसमें
200 विद्यार्थियों के लिए, साथ 200 विद्यार्थियों के लिए था उसमें। और ये हाँ, 200 विद्यार्थियों के लिए प्रतिवर्ष चयन किया जाता था, और उसमें विवाद भी रहा था कि नेताओं के, उनके आईएएसओ के बच्चे इसके अंतर्गत सिलेक्ट हो गए। ये इसका नाम चेंज कर दिया है, वर्तमान में राजीव गांधी के स्थान पे स्वामी विवेकानंद एकेडमी एक्सीलेंस योजना इंपॉर्टेंट है। और इसमें कुछ मेजर चेंज किए गए हैं। पहले इसमें भारत की यूनिवर्सिटियां शामिल नहीं थी, अब इसमें भारत की भी टॉप 50 यूनिवर्सिटियां शामिल की गई हैं। विदेशों की यूनिवर्सिटियां तो खैर हैं ही हैं, ठीक है। और इसमें 8 लाख से कम आय सीमा वाले बच्चों का चयन किया जाता है, और इनकी संख्या है वो भी बढ़ा दी गई है। अगले प्रश्न में होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। इस योजना के अंतर्गत कुल कितने विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाता है, और उनमें से कितने विदेशी शिक्षण संस्थानों में भेजे जाते हैं? 500, 400, 600, 500, 300 विदेश, 200 देश में। 200 विदेश, 200 देश में। बताओ कौन सा आंसर सही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, पूरा पढ़ के जाना है इसके बारे में। स्वामी विवेकानंद एक्सीलेंस योजना जो है वो 24-25 से इसका इनाम चेंज किया गया है, 2024 के सेशन से। पहले इसका नाम राजीव गांधी था, याद रखना, राजीव गांधी एक्सीलेंस योजना, स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। नहीं पता? राजीव गांधी फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना था इसका पहले नाम। अब इसका राजीव गांधी, ये अपना स्वामी विवेकानंद के नाम से किया गया है। और इसमें जो आंसर आएगा वो ए आएगा बेटा। अब पहले केवल 200 विद्यार्थियों का चयन होता था, 500 विद्यार्थियों का चयन होगा, जिनमें 300 तो जाएंगे विदेश में पढ़ने के लिए, और 200 को देश की टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाएगा, और कंप्लीटली उनके लिए फ्री रहेगा। ठीक है ना? विदेश में पढ़ने वालों को तो 1 लाख रुपए तक महीने तक की इसमें सहायता है। तो ये बहुत गजब की योजना है गरीब लोगों के लिए। तो ये आंसर है इसका, याद रखना, नाम चेंज वाला याद रखना।